अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे क्लास। सो फिफ्थ क्लास हमने लास्ट क्लास में इंग्लिश में चैप्टर नंबर 1 दी बटरफ्लाई सॉन्ग को फिनिश किया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 पीटर अ ब्रेव बॉय की आज हम दोबारा से रिवीजन करेंगे। ठीक है क्लास, तो ये आपने चैप्टर पहले भी रीड आउट करा हुआ है ये चैप्टर को, और आई होप आप लोगों को इसकी थोड़ी थोड़ी स्टोरी पक्का याद होगी कि इसमें क्या था इसकी स्टोरी में। So let's start to read. Chapter number 2, page number 12. Peter a brave boy. Chapter number 2, page number 12. Peter a brave boy. As a Holland is a country situated below the sea level. Holland एक कंट्री का नाम है हॉलैंड, और ये कहाँ पर है? बिल्कुल सी लेवल के पास है, समुद्र के किनारे ये पूरी कंट्री बसी हुई है। So there is always a fear of flooding the land. और वहाँ पर हमेशा तूफान और बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। There are built huge embankments to prevent this problem. और वहाँ बड़े बड़े से क्या बोलते हैं दीवारें बनी हुई हैं, जिससे पानी अगर आता भी है, अगर तूफान आता भी है तो पानी समुद्र में ही रहे, पानी समुद्र से बाहर ना आए। In this chapter you will read the heroic deed of a little boy named Peter who lived in Holland with his mother. और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे पीटर ने, एक पीटर के बारे में बिल्कुल हीरो बन गया और हॉलैंड में उसकी मदर, वो अपनी मदर के साथ Holland is one of the world's greatest wonder as it is a country which is mostly below the level of a sea. Holland is a मतलब क्या है, बहुत ही सुंदर है और ग्रेटेस्ट वंडर में आता है, बहुत मतलब बहुत सुंदर कंट्री है हॉलैंड, जो कि बिल्कुल सी लेवल के पास बसी हुई है। It is a very flat country with hardly a hill to be seen. और ये जो कंट्री है यहाँ पर बिल्कुल भी आपको हिल, पहाड़ें देखने को नहीं मिलती। And the people have built a huge sand dunes and dikes. और जो people, जो वहाँ के लोग हैं, उन्होंने बड़े बड़े वहाँ पर सैंड ड्यून्स बने हैं, बड़े बड़े मिट्टी के ढेर बने हैं, ताकि पानी आपके घरों के अंदर ना आए। To prevent the water from flooding the land. और वो पानी मतलब लैंड पे बाहर, समुद्र से बाहर शहर में ना घुसे। Even the little children were taught that the dikes must be watched every moment and that the tiniest hole is dangerous. और वहाँ के हर एक बच्चे को बताया जाता है कि जो डाइक्स बने हुए हैं, जो सीमेंट की दीवारें खड़ी हुई है, उसका ध्यान रखें, अगर उसमें से छोटा सा भी होल होगा तो वो सारा पानी शहर में, और बिल्कुल शहर में बिल्कुल फ्लड वाली बात हो जाएगी, बिल्कुल मतलब वहाँ पर पानी पानी हो जाएगा और बाढ़ आ जाएगी। तो वहाँ पर हर एक बच्चे को सिखाया जाता है हॉलैंड में कि अगर आपको डाइक में छोटा सा भी होल दिखे कि आप किसी बड़े से बात करो और उस होल को ठीक करा जाएगा। Many years ago, का बहुत साल पहले, there lived in Holland a little boy. हॉलैंड में एक छोटा सा बच्चा रहता था, एक छोटा सा बच्चा रहता था, whose name was Peter, जिसका नाम क्या था? पीटर। On one afternoon, his mother called him from his play. जब वो एक दिन आफ्टरनून में, दोपहर में खेल रहा था, तो उसकी मदर ने उसको आवाज मार के बुलाई, Peter, I want you to go across the dike to cottage of our old friend. और पीटर को बोला, मैं चाहती हूँ कि तुम डाइक्स को क्रॉस करके जाओ और मेरे ओल्ड फ्रेंड हंस के घर जाओ। कॉटेज का मतलब घर, एक छोटा सा घर, तो उसके घर जाओ। टेक दीज केक्स आई मेड हिम, और ये केक्स लेके जाओ जो मैंने अपने ओल्ड फ्रेंड हंस के लिए बनाए हैं। ठीक है, डोंट, एंड इफ यू गो क्विकली डोंट स्टॉप टू प्ले। अगर तुम जल्दी जाना तो प्लीज वहां पर खेलने मत बैठना। यू शुड बी कम अगेन द बिफोर सनसेट, और तुम सूरज डूबने के पहले पहले घर वापस आ जाओगे। द लिटिल बॉय वॉज डिलाइटेड टू गो ऑन सच एन इवेंट। और जो लिटिल बॉय था पीटर बहुत खुश था वहाँ जाने के लिए। एंड स्टार्टेड ऑफ विद अ लाइट हार्ट, और वहाँ पर जाने के लिए उसके दिल में बिल्कुल गुदगुदी सी हो रही थी। 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट बाद, ही अराइव्ड एट द हाउस, और 20 मिनट
बाद वो कहाँ पहुंचा, पीटर और किसके घर पहुंचा, हंस के घर पहुंच गया। पीटर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ओल्ड हंस, और पीटर हंस से को बहुत पसंद करता था, because he told him so many interesting tales about the wonderful things he had seen in the different parts of the world। और क्योंकि पीटर के जो हंस थे वो पीटर को अपने जो उन्होंने सफ़र किया था उस बारे में अच्छी अच्छी कहानियाँ, रोमांचक बातें उसको बताया करते। हंस वॉज एट होम एंड वेरी प्लीज टू ग्रीट हिज यंग विजिटर, और उनके घर पहुंचा तो पीटर जैसे ही हंस के घर पहुंचा, हंस ने पीटर का बड़ी ही खुशी खुशी स्वागत किया। नथिंग वुड डू बट ही मस्ट टेल अ स्टोरी, हंस कुछ करे ना करे मगर पीटर को एक स्टोरी जरूर सुनाते थे। द ओल्ड मैन टोल्ड हाउ वन ऑफ हिज लॉन्गेस्ट वे टू द फार ईस्ट the moon darkened the sun in daytime. On the way back there was a terrible earthquake and many people lost their life। हंस पीटर को बताने लगे कि जब मैं एक बार समुद्र के रास्ते सफ़र कर रहा था, जब मैं वहाँ से गया तो उस टाइम बहुत रात थी उस जगह पे, और जब मैं उस रास्ते से वापस आया तो वहाँ पर अर्थक्वेक आया हुआ था और वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपनी जान अर्थक्वेक में गंवा दी थी। ठीक है क्लास, यहाँ तक एक बार रीड करो, फिर हम आगे रीड करेंगे। यहाँ तक रीड करो क्लास। करा क्लास रीड आपने यहाँ तक रीड करो क्लास। ओके क्लास, आगे चलिएगा। Peter remembered his mother wished that he return before dark। और सडनली एकदम जब पीटर हंस की बातें सुन रहा था तो पीटर को याद आया, अरे मेरी मदर ने कहा था कि सूरज ढलने के पहले घर वापस
आ जाता। So he wished that he returned before dark. So with a quick goodbye to his old friend, he set out for the home. और फटाफट से पीटर ने ओल्ड हंस को बाय करी और फटाफट से घर के लिए निकल गया। As he walked along, और जैसे जैसे वो चलने लगा, he gathered some flowers that grew beside the path, और जो पाथ में फुटपाथ के पास जो कुछ फ्लावर्स लगे थे, पीटर ने वो तोड़ के कलेक्ट कर लिए। And he heard the angry water dashing against the other side of the wall, और उसको कुछ अजीब सी पानी बहने की आवाज सुनी वॉल के उस तरफ से कि जैसे वहां से पानी बह रहा हो। Listen, what was that? पीटर ने ध्यान से सुना कि वो क्या था। He heard the sound of trickling water, something quite different to the noise of the wave. वो सुन रहा था कि पानी बहने की आवाज, जो पानी लहरें उठने की आवाज से वो पानी जो आ रहा था उसकी आवाज थोड़ी डिफरेंट थी। He stopped and listened again. वो रुका और उसने वो बात दोबारा सुनी। There must be a hole in the dike somewhere. और उसने सोचा कि शायद कहीं ना कहीं डाइक में कहीं ना कहीं एक छोटा सा होल हो गया, छोटा सा छेद हो गया। And he knew how very serious that could be. और उसको पता था कि अगर ये छोटा सा होल नहीं भरा गया तो ये बहुत डेंजर। Peter dropped his flower and searched carefully till he saw a tiny stream of water flowing from a small hole in the dike. और पीटर फ्लावर फेंके और वो सर्च करने लगा ध्यान से कि कहाँ पर वो टाइनी होल हुआ है और कहाँ से वो पानी सारा बाहर आ रहा है। What should he do? उसने सोचा मैं क्या करूँ? It was a very lonely place and he was afraid to go for home for help. और वो यहाँ पर ये तो बहुत सुनसान जगह है और अगर मैं घर गया तो पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। उसको इस बात से डर लग रहा था। Because the hole if left would quickly grow bigger. और जैसे ही मैंने इस होल को से एकदम बढ़ जाएगा। Peter knew the danger and how would soon grow to the flood. और पीटर को पता था कि अगर मैंने इस होल को छोड़ा तो ये फटाफट से बढ़ जाएगा और सारा पानी सिटी में आ जाएगा। Peter shouted, but no one answered. पीटर चिल्लाता रहा मगर किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। Suddenly, a thought came to him. Bending down, he pushed his hand as far he could into the hole. This stopped the water. और उसको सडनली एकदम से एक दिमाग में आइडिया आया कि उसने होल में हाथ लगाया और उसको जितना पानी को रोकने की कोशिश की। बट इट ऑल्सो मीन दैट ही मस्ट स्टे देयर टिल हेल्प। और उसको यहाँ जब तक बैठना था जब तक उसके पास कोई हेल्प नहीं आती। An hour went by. काफी देर हो गई। Although he watched along the dike, no one passed. और उसने देखा कि उस डाइक के पास, उस दीवार के पास से कोई नहीं गुजरा। Again and again he shouted. बार बार वो चिल्लाने लगा but no one heard him. मगर उसकी बात किसी ने भी नहीं सुनी। His hand and arm grew very stiff and cold. उसके हाथ और उसकी पूरी बाजू बिल्कुल स्टिफ हो गई थी, अकड़ गई थी ठंड में। And he was lonely, tired, yet he would not leave his पोस्ट। मगर वो बिल्कुल अकेला था, थक चुका था मगर वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहा था। During this time his mother had been anxiously waiting for him, but when the darkness closed and locked the cottage door because she thought that Peter must be staying the night with the old hag. और जो उसकी मदर थी बहुत ही चिंता कर रही थी पीटर की, बट जैसे ही दिन ढल गया पीटर की मदर ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए और यही सोचा पीटर ओल्ड हंस के घर आज रात को रुक गया है। In the morning when he returned, she would scold him for straying away from the home without the permission. और जब उसकी मदर सोचती जब वो सुबह घर आएगा मैं पक्का उसको बहुत डांट लगाऊंगी कि वो मेरे से बिना पूछे हंस के घर क्यों रुका। What was happening to poor Peter? अब देखते हैं पुअर पीटर के साथ क्या हुआ। The hours passed, काफी टाइम बीत गया। In the darkness of the night, और बिल्कुल अंधेरे में ही scarcely know where उसको कुछ नहीं पता था डर से कि इसने क्या करना है। He tried to whistle, he chattered with the cold, और उसने सीटी बजाने की कोशिश करी बट उसके टीथ किटकिटा रहे थे, कपकपा रहे थे। He thought of the family at home in their warm bed. I must not let them be drowned, and he said to himself, even I have to stay here all night. और उसने सोचा कि अगर मेरी वजह से मेरी फैमिली अपने गरम गरम बिस्तरों में सो रही है तो मैं उनको डूबने नहीं दूंगा, मैं सारी रात यहीं रहूंगा। The moon and the star looking down on the brave boy crouching against the dike. His head was bent and his eyes was closed. His head was bent and his eyes were closed, but he was not
asleep. Every now and again for help, but it was all in vain. उस मतलब स्टार के नीचे वो डाइक पे हाथ लगा के बैठा था और वो पूरी रात नहीं सोया, वो पूरी रात जगा रहा और बार बार चिल्लाता रहा कि हेल्प करो, मगर कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आया और वो सारी हेल्प चिल्लाना चीखना उसके लिए बेकार था। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे ही अगले दिन सुबह, अ पोस्टमैन हु वाज गोइंग टू हिज वर्क थ्रू आउट अ हर्ड अ घूर, और जैसे ही पोस्टमैन वहाँ से गुजरने लगा अपने उस डाइक के वहाँ से, उसने एक बच्चे को देखा जो कि वहाँ पर लेटा हुआ था, जो कि वहाँ पर उसको पेन हो रहा था, उसका हाथ अकड़ गया था। There by the side of the dike he saw a boy with his hand thrust in a hole in the wall. The man shouted to several men who were behind follow him and they ran to the boy's assistance. जैसे ही पोस्टमैन ने उसको देखा, बॉय को, पीटर को, उससे तुरंत चिल्लाया, जो उसके मैन पीछे आ रहे थे, फटाफट से सारे लोग आए और पीटर की हेल्प करी। वेरी टेंडरली, बहुत ही आराम से उसको उठाया और उसके हाथों को रब किया, और कुछ मैन वहीं पर डाइक पे हाथ लगा के बैठ गए और कुछ ने उस हीरो को ले जाके उसको घर पहुंचाया, क्योंकि पीटर इतना कमज़ोर हो गया था एक ही रात में, ना तो वो चल सकता था, ना तो वो अपने आप चल सकता था, ना खड़ा हो सकता था। लकीली आफ्टर अ फ्यू डेज Peter was all right again. The people of the village were very proud of him and they loved to tell the story how little Peter saved the village. और कुछ दिनों बाद पीटर लकीली ठीक हो गया और सारी विलेज में वो फेमस हो गया कि कैसे पीटर ने विलेज में पानी आने से रोका। ऑल ऑफ यू क्लास यहाँ तक रीड करो क्लास, यहाँ